हेलो दोस्तों, मैं संग्राम आप सबको हमारे आज की इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। हम सेंटेंस के बारे में जान रहे थे। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं और सेंटेंस को क्या कहते हैं। और हम डिस्कस किए थे सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस किससे कहते हैं और उसे कैसे हम बनवाएंगे या कैसे हम पहचानेंगे, उसके बारे में हम पिछले वाले सेंटेंस के क्लास में जान चुके हैं। आज की जो सेंटेंस के क्लास है हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड सेंटेंस, दैट मीन्स यौगिक वाक्य। हिंदी में बोलते हैं यौगिक वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस किससे कहते हैं और उससे कैसे पहचानेंगे या कैसे बनवाएंगे, उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले सेंटेंस किससे कहते हैं उससे हम पहचानेंगे। The definition of compound sentence is that a compound sentence is one that has two or more independent clauses connected by a coordinating conjunction। ये जो होता है कंपाउंड सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस इज वन दैट हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। मैंने आप लोगों को बताया था इंडिपेंडेंट क्लॉज जो यहाँ पर लिखा हूं मैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज किससे कहते हैं। मैं आपको बताया था वो एक खंड वाक्य होता है, स्वतंत्र खंड वाक्य होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब स्वतंत्र खंड वाक्य। उसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट या एक वर्ब, मिनिमम में रहा होगा एक सब्जेक्ट या एक वर्ब। इंडिपेंडेंट क्लास में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब रहा होगा और वो संपूर्ण अर्थ प्रकाश कर रहा होगा। वो वाक्य नहीं है, एक वाक्य के अंश है लेकिन वो संपूर्ण अर्थ प्रकाश करेगा। उसे क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज। मैंने आपको पिछले वाली क्लास में बताया था ये ए कंपाउंड सेंटेंस इज वन दैट हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज स्वतंत्र खंड वाक्य होता है, इस कंपाउंड सेंटेंस में दो होगा, मिनिमम दो, नहीं तो दो से ज्यादा होगा। स्वतंत्र खंड वाक्य कंपाउंड सेंटेंस में टू यानी दो होगा और मोर दो से ज्यादा होगा। और क्या कह रहा होगा, कनेक्टेड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो यहाँ पर लिखा है कनेक्टेड बाय, ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज में यहाँ पर लिखा हुआ है दो या दो से ज्यादा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी कंपाउंड सेंटेंस में, वो कैसे कनेक्ट हुए होंगे आपस में, इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किससे कहते हैं, जो दो वाक्य या दो क्लच दो फ्रेज को जुड़ता है या दो सब्जेक्ट दो दो वर्ब जो जुड़ता है वो क्या कहलाता है, कंजंक्शन। संयोग करने वाला जो शब्द होता है क्या है, एंड और बिकॉज एज एट एक्सेट्रा। ये जो है एंड और बिकॉज एज एट एक्सेट्रा, ये जो है ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये सब दो वाक्य या दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो या दो फ्रेज हो या दो सब्जेक्ट दो वर्ब जो भी हो, दोनों को जोड़ने में ये सब यूज होते हैं। सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को लेकर नहीं हम जुड़ सकते, और पंक्चुएशन मार्क भी होता है। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या पंक्चुएशन मार्क भी होता है। पंक्चुएशन मार्क भी होता है। जैसे वाक्य में हम कोमा यूज करते हैं, कोमा वो एक पंक्चुएशन मार्क है। इसलिए सिर्फ कंजंक्शन वर्ड्स नहीं, पंक्चुएशन मार्क भी यूज होता है दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए, तभी एक बनता है कंपाउंड सेंटेंस। हिंदी में कंपाउंड सेंटेंस क्या है, जिसमें दो या दो से ज्यादा स्वतंत्र खंड वाक्य होते होंगे और वो जो खंड वाक्य है किससे जुड़ रहे होंगे, इस जैसे एंड और बिकॉज एज एट और पंक्चुएशन मार्क जैसे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ रहे होंगे आपस में, तभी वो क्या कहलाएंगे, एक यौगिक वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस। बस अभी हम क्या डिस्कस किए, ए कंपाउंड सेंटेंस इज दैट इज वन दैट हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज कनेक्टेड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये जो था हमारा कंपाउंड सेंटेंस का डेफिनेशन था। अभी फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल नहीं बताया, फॉर एग्जांपल ले लेंगे, एक समझने में आसान होगा।
आई विल नॉट गो टू द पार्टी बिकॉज आई एम सिक। यहाँ पर देखिए आई विल नॉट गो टू द पार्टी, बिकॉज जो यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का कार्य करता है यहाँ पर बिकॉज, आई एम सिक, ये जो दोनों है वो एक एक स्वतंत्र खंड वाक्य है। अगर आप आई विल नॉट गो टू द पार्टी सिर्फ यही वाक्य बोलेंगे, इतना ही अगर आप बोलेंगे तो इसमें कोई भी अर्थ अधूरा नहीं रहेगा। आप समझ जाएंगे कि उसे पार्टी में नहीं जाना है, आज की जो पार्टी उसमें वो नहीं जाएगा। इसमें आप समझ गए। और आई एम सिक, इससे भी आप समझ गए होंगे कि मेरा जो तबीयत है थोड़ा खराब है, इसलिए इसे एक्सप्रेस करने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे एक्सप्रेस करने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये दोनों जो है वो स्वतंत्र खंड वाक्य यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं। वो दोनों को कौन जुड़ा रखा है? ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी बिकॉज, ये जो वर्ड है इन दोनों वाक्य को जुड़ता है, आपस में जुड़ता है, इसलिए ये कंपाउंड वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। चलिए अब हम जानेंगे इसके जो कुछ रिमेंबर पॉइंट्स होते हैं, कैसे हम उसे बनवाएंगे उसके बारे में जानते हैं। चलिए हमने डिस्कस किए कंपाउंड सेंटेंस किससे कहते हैं। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, उसे कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफाइंग कंपाउंड सेंटेंस, कैसे हम पहचानेंगे और कैसे बनवाएंगे एक कंपाउंड सेंटेंस। अगर कई सारे वर्ड्स या इंडिपेंडेंट क्लास दिए हुए होंगे, आपस में उनका रिलेशन कुछ होगा, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे और कैसे बनवाएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, उसी के दौरान मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। तो चलिए वो बात ये है, हम जो बॉयज होते हैं बॉयज के बारे में, एक बॉयज जब नए नए कॉलेज में जाता है, वो क्या नए नए ड्रेस पहन के जाता है। मैं खुद की बात करता हूँ, जब मैं नए नए जा रहा था जब मैं कॉलेज, तो वहाँ पर क्या हुआ ना, पहले पहले तो यूनिफॉर्म तो नहीं देंगे ना, तो जो रंगीन रंगीन जीन्स टी शर्ट वो पहनकर जाएंगे, शूज पहनकर जाएंगे, स्टाइल थोड़ा मारेंगे। कई सारे लड़कियां आई होंगी, उनके सामने स्टाइल करेंगे। वो लड़कियां भी कम होते हैं क्या हमसे, वो भी लिपस्टिक पाउडर वो भी लगा कर आते हैं ना, वो भी हमें दिखाने के लिए वो भी वैसे ही आते हैं। हम भी किसी से कम नहीं, तो हम भी स्मार्ट होकर जाते हैं। क्यों जाते हैं? हमें पता है हम ऐसे जाएंगे तो लड़कियां हमारे ऊपर फ्लर्ट हो जाएंगे। ये हर लड़के की खासियत है, कैसे लड़कियों को फ्लर्ट करेंगे उन्हें पता हो। अगर खुद को पता नहीं होगा तो उनके एक एक जिगरी होता है ना फ्रेंड्स, वो सब कुछ बता देते हैं, भाई ऐसा जाना ऐसा हो जाएगा, भाई तेरे पास ये सब जो है ना थोड़ा कम है, ऐसा हो जा, वो जो है ना इसी में लट्टू होगा तेरे ऊपर। वो होते हैं एक एक कमीने दोस्त होते हैं, वो सब बताते हैं। तो उसी तरह जैसे हम एक लड़की की पसंद पहले जानते हैं, उसे पटाने से पहले उसे क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता जैसे जानते हैं, उसी तरह पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऑलवेज बियर इन माइंड दैट, माइंड पे एक बात पहले सेट कर लेना चाहिए, व्हाट ए कंपाउंड सेंटेंस इज। जो कंपाउंड सेंटेंस है वो क्या है, माइंड पे पहली ये बात को सेट कर लेना होगा कि ये जो कंपाउंड सेंटेंस क्या है। जिस तरह हम लड़के लड़की को पटाने से पहले क्या करते हैं, माइंड पे सेट कर लेते हैं उसे किस तरह के लड़के पसंद है, हम उसी तरह बनेंगे। जैसे ये सेट कर लेते हैं कि हमें इस लड़की को पटाना है और उसे क्या पसंद है, पहले उसे जानना होगा। उसी तरह पहले आपको माइंड पे सेट कर लेना है कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है, जो जोगी की वाक्य है वो क्या है, पहले ये समझ लेना चाहिए। हमने क्या डिस्कस किया, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, वो दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और वो क्लॉज किसके द्वारा आपस में जुड़ते हैं, कंजक्शन वर्ड जैसे एंड, एट, बिकॉज, और ऐसे जो कंजक्शन है और पंक्चुएशन मार्क भी जो है वो दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जुड़ता है, तो अभी बनता है एक कंपाउंड सेंटेंस। ये एक आसान तरीका था, जैसे लड़की को पटाने के लिए क्या जरूरत है हमें नहीं पता तो हमारे दोस्त हमें बता देते हैं, तो उसी तरह माइंड पे सेट कर लेना है कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है, वो कैसे बनता है, तभी हम बनवाएंगे। कंपाउंड सेंटेंस का डेफिनेशन पहले याद कर लेना है, अच्छी तरह समझ लेना है। जैसे लड़की की पसंद पहले जानते हो, उसके बाद उसी तरह खुद को बनवा के उसके पास जाते हो। अगर लड़की को पता सिंपल लड़का पसंद है, तो तुम क्या ये जो होता है ना लड़के का सबसे हैंडसम तरीका है, इन जो बाल है बालों को
आसानी से हैंडसम बनाता है हम लड़कों, तो बालों को सजाना हमारा एक खासियत है। तो उसे किस तरह कलर सिंपल है तो ऐसे सिंपल बन जाते हो। अगर स्टाइलिश है, उफ की स्टाइल, उसके सामने ऐसे स्टाइल होता है बाल को सजाड़ कर। उसी तरह ये जो कंपाउंड सेंटेंस है क्या है, वो जानने के लिए कंपाउंड सेंटेंस के डेफिनेशन को अच्छी तरह से पहले समझना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, सिंस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सिंस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब ये जो कंजक्शन वर्ड है, जो एंड और एड बिकॉज है, जो कंजक्शन वर्ड्स है, कैन बी यूज्ड टू कंबाइन individual words, phrases and clauses. You should first pick out the words, phrases, clauses that are linked by a particular conjunction. Only if they combine two or more independent clauses can they be said to be a compound sentence. आपको कंपाउंड सेंटेंस क्या है ये जान लेने के बाद आपको जो वहां पर दिया गया होगा वहां आपको ढूंढना होगा ये इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, फ्रेज कौन सा है। ये जो इंडिविजुअल वर्ड्स जो होंगे उन्हें जोड़ना होगा आपको। ये जो फ्रेज कौन सा है, क्लॉज कौन सा है, ये सब आपको पहले ढूंढना होगा। फास्ट पिक आउट मतलब आपको ढूंढना होगा द वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉज। ढूंढ कर क्या करना होगा, और इन जो फ्रेज और क्लॉज है उन जो वर्ड्स दिए गए होंगे उनमें से आपको ढूंढना होगा पहले फ्रेज कौन सा फ्रेज है और कौन सा क्लॉज है, और कितने क्लॉज यहाँ पर है और कितने फ्रेज यहाँ पर है, पहले वो ढूंढ लेना है। उसके बाद आपस में रिलेशन आपको ढूंढना होगा। ढूंढने के बाद रिलेशन क्यों आप ढूंढेंगे, उनके जो रिश्ते होंगे आपस में, वो रिश्ते को जब आप पहचान लेंगे अपने आप पढ़कर, तो तभी आपको समझ में आ जाएगा इसमें कौन सा कंजक्शन वर्ड करना होगा। अगर एक कंजक्शन एक क्लच दूसरे क्लच के कारण होता है, यानी कारण में यानी मतलब व्हाई वाला क्वेश्चन से, जब व्हाई वाला क्वेश्चन एक क्लच को पूछा जाता है तो उसका आंसर एक और क्लॉज आता है, तो जो आंसर आता है उसे बिकॉज में हम लिखते हैं। जब व्हाई वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है आप क्या करते हैं, बिकॉज लगाते हैं, तो कारण जो होता है वहां पर बिकॉज कंजक्शन वर्ड लगता है। उसी तरह एक क्लच दूसरे क्लच का कारण होता है तो वहां पर बिकॉज लगते हैं। तो इसी तरह आपको पहले उनके अंदर जो रिलेशन होगा उसे पहचानना होगा। उसके बाद कौन सा जो होता है पंक्चुएशन मार्क या कंजक्शन वर्ड्स कौन सा कहां पर यूज करेंगे वो अपने आप आपको हो जाएगा। तभी आप एक बनवाएंगे क्या, एक कंपाउंड सेंटेंस बनवा सकते हैं। कैन दे बी सेड टू बी ए कंपाउंड सेंटेंस। जब आपको पहला प्रोसेस क्या है, पहले आपको पहचानना होगा कि कंपाउंड सेंटेंस किससे कहते हैं, वो क्या होता है, पहले आपको ये सेट कर लेना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, पहले दिए गए वाक्यों में से आपको ढूंढना होगा कि फ्रेज कौन सा है, क्लोज कौन सा है। ढूंढने के बाद क्या करना होगा, ढूंढ लेने के बाद आप उनके अंदर जो रिलेशन है उसे ढूंढेंगे। जो रिलेशन है उनके अंदर अगर आप ढूंढ लिए तो रिलेशन के जान लेने के बाद आपको अपने आप समझ आ जाएगा दो क्लॉज या दो फ्रेज उन्हें कैसे आपस में आप जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस करेंगे, कौन सा कंजक्शन वर्ड आप यूज करेंगे, अपने आप लोगों को हो जाएगा। तभी आप एक संपूर्ण कंपाउंड सेंटेंस बनवा सकते हैं। यही दो तरीके होते हैं कंपाउंड सेंटेंस को आसानी से पहचानने के लिए और बनवाने के लिए। और आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किए, कंपाउंड सेंटेंस किससे कहते हैं और वो कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, कैसे उन्हें हम पहचानेंगे, कैसे हम उन्हें बनवाएंगे। अगर आप इसमें कहीं भी किसी तरह के डाउट आपको हुआ तो कमेंट के दौरान बताइएगा, मैं अगले वाले क्लास में आपकी डाउट पूरी क्लियर करने के लिए कोशिश करूंगा। आज की जो क्लास है मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। रहता हूँ, गुड बाय।